हेलो एंड वेलकम बैक टू फिजिक्स। आज 5 मिनट संडेज का एपिसोड 9 है और आज हमें देखना है कि ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है या फिर ये जो मैग्नेटिक बॉल्स का फाउंटेन है ये कैसे काम करता है, ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अपने आप जा रहा है, ना तो मैं इसको खींच रहा हूँ या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट करवा रहा है वो इसको खींच रहा है, कोई इसको नहीं खींच रहा या फिर कोई इसको ऐसे धक्का दे के नीचे नहीं लेके जा रहा, तो भी ये अपने आप से जा रही। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो देखते हैं हम, है ना। तो 5 मिनट्स के अंदर अंदर इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे मेरे पास में ये बीकर या फिर फ्लास्क जिसमें भी मैंने जो भी है मेरे पास में उसमें मैंने ये बॉल्स रख रखी है ना, मैंने बॉल्स रख रखी है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने एक बॉल को खींचा, ठीक है, मैंने एक बॉल को खींचा, वो आपने इस एक्सपेरिमेंट में देख रहे होगे आपकी, मैंने एक बॉल को खींचा है तो साथ साथ में एक एक बॉल इसके साथ में आए जा रही है ना। एक बॉल को खींचा, यहाँ पे आई, वो दूसरी बॉल इसकी अट्रैक्ट होके साथ साथ में वो चेन बनती जा रही। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैग्नेटिक है तो एक मैग्नेटिक चीज दूसरी मैग्नेटिक चीज को अट्रैक्ट करेगी या फिर वो आपस में चिपक जाएंगे। तो ये आपस में पास पास में है, तो एक वाला इससे चिपक गया और ये वाला इस दूसरे वाले से चिपक गया, ऐसे ही चेन बनती जा रही। तो हुआ क्या, मैंने इसको जब यहाँ पे लेके आया इस पहली वाली को, तो पीछे ऐसे चेन बनती गई। चलो ठीक है, चेन तो बन गई, इसका रीजन मेरे को समझ में आ गया कि चेन क्यों बनी। अब सवाल ये है कि ये अपने आप से नीचे कैसे गया है ना, अपने आप से नीचे कैसे गया। अब ध्यान से आप वीडियो में देख रहे होगे तो उसने क्या किया है कि इसको ड्रॉप कर दिया, फिर इसको ऐसे नीचे फेंक दिया, है ना, नीचे ड्रॉप कर दिया फिर इसको नीचे फेंक दिया। तो नीचे फेंकने के बाद में क्या हुआ कि ये चेन ऐसी बन गई होगी, है ना, ये चेन ऐसी बन गई होगी। अब यहाँ पे रोल प्ले होता है ग्रेविटी का। यहाँ पे ग्रेविटी आंटी काम करती है। कैसे काम करती है? यहाँ पे नीचे अब ये बॉल्स आ गई, अब इन बॉल्स का कुछ वेट है ना, अब ये बॉल्स का कुछ वेट है। अब ये बॉल्स नीचे अपने आप कैसे जाएगी? ग्रेविटी की वजह से। ये जो बॉल्स, ये मान लो ये वाली बॉल है, इसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करी होगी, ये वाली बॉल को भी, ये वाली बॉल को भी, ये वाली बॉल को भी। तो ये नीचे कैसे जा रहे? ग्रेविटी की वजह से। और ये जब नीचे जा रहे हैं अपने आप से जा रहे ग्रेविटी की हेल्प से, तो ये जब नीचे जा रहे तो इनकी डिस्टेंस यहाँ से इंक्रीज हो रही है और वो साथ साथ में और लेके साथ साथ में लेके जा रहे हैं, है ना। तो नीचे नीचे जा रहे तो क्या हुआ, ये पीछे से भी अट्रैक्ट हो के इसके साथ साथ में चेन के साथ में जा रहे। अब उनके पास में कोई और ऑप्शन नहीं है ना, उनके पास में और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय अट्रैक्ट होके उनके साथ में जाने के, है ना। एक एक बॉल, जो सी भी बॉल इसके पास में वो अट्रैक्ट होके आगे आगे जा रही है और एंडलेसली ये चलता जाएगा जब तक वो लास्ट वाली मैग्नेटिक बॉल बच नहीं जाती, है ना। तो लास्ट वाली बॉल मान लो ये यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ स्ट्रक्चर या फिर क्लस्टर बना दिया और ये ऐसे ऐसे नीचे नीचे आए जा रहे, है ना, ये नीचे नीचे आया जा रहा है। और इधर अभी एक और चीज हो गई कि इसको ये अट्रैक्ट भी कर रहा है, ये वाला मैग्नेटिक क्लस्टर ऊपर ऊपर वाले मैग्नेटिक बॉल्स को अट्रैक्ट भी कर रहा है और ग्रेविटी भी रोल प्ले कर रही है ना। तो इसको ऐसे ऐसा समझ लो कि सोने पे सुहागा हो गया, है ना। तो यहाँ पे अट्रैक्ट भी कर रहा है और ग्रेविटी नीचे पुल भी कर रही है, तो नीचे पुल पुल हो के ये एक चेन चलती जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये फाउंटेन बन रहा है, अपने आप से हो रहा है ना, लेकिन ये ग्रेविटी की वजह से होता है ना। सो ये चेन बनी, ये चेन ऐसे जब तक चलेगी जब तक तब तक कि ये पूरा लूप खत्म नहीं हो जाता या फिर सारे मैग्नेटिक बॉल्स खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। सो आज के 5 मिनट संडेज के एपिसोड 9 में यही था। अगले अगले संडे मिलते हैं किसी और कॉन्सेप्ट के साथ में, जिसमें हम देखेंगे, मैंने प्रिपेयर कर लिया है क्या बनाना पड़ेगा या फिर क्या बनाएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि रोड रोलर या फिर जो हमारा रोड रोलर होता है ना, जो हम रोड पे देखते हैं बड़ा धीरे क्यों चलता है ना, बहुत धीरे चलता है ना, वो उसकी स्पीड बहुत स्लो होती है, ज्यादा स्पीड हो नहीं पाती है ना, या फिर बहुत ही कम स्पीड होती है। तो उसकी स्पीड इतनी कम क्यों रहती है या फिर उसको हम हाई स्पीड पे क्यों नहीं चलाते, है ना। सो अगले संडे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।